क्या आपने देखा है कि उम्र बढ़ने के साथ चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है? कभी घुटने जवाब दे देते हैं तो कभी हाथ पैरों के अंदर सुनपन रहने लगता है और कभी याद नहीं रहता कि चाबी रखी कहाँ थी, यानी कि याददाश्त भी कमजोर पड़ने लगती है। अगर आपकी भी उम्र 50-60 से ऊपर हो रही है और ये लक्षण आपको अपनी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, तो ये अकेले उम्र बढ़ने के संकेत नहीं है। ये बॉडी के अंदर दो ऐसे मिनरल्स की कमी है जिनकी कमी रहने पर ये संकेत बॉडी में दिखेंगे, वो चाहे उम्र फिर 50-60 की हो या 25-26 की हो। तो चलिए जानते हैं वो कौन से विटामिन हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जाए। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। ये दो विटामिन है, विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी के संकेत। ये दो छोटे छोटे विटामिन आपकी हड्डियों को मजबूती और दिमाग को स्फूर्ति देते हैं, लेकिन अफसोस आज भारत में 60% से ज्यादा बुजुर्गों में इन दोनों की कमी पाई जाती है। अगर इसे अनदेखा किया जाए तो धीरे धीरे शरीर चलना, उठना, बैठना, यहाँ तक कि सोचने की ताकत भी खो देता है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी सारी जानकारी मिल सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी क्यों होती है, किन लोगों में ये ज्यादा होती है, इसके क्या लक्षण बॉडी में दिखाई देते हैं और घर पर रहकर हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं आसान तरीके से। तो चलिए जानते हैं ये दोनों विटामिन इतने जरूरी क्यों हैं। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती, इम्यूनिटी और मूड के लिए जरूरी है। ये कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। विटामिन बी 12 हमारी नर्व सिस्टम यानी कि नसों और दिमाग के लिए जरूरी है। ये रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं को बनाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह सही से हो पाता है। यानी कि विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है तो विटामिन बी 12 नसों को ताकत देता है। अब ये जान लेते हैं कि विटामिन डी और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी यानी कि कमी क्यों होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अब बात करते हैं इन दोनों विटामिन की कमी क्यों होती है। तो विटामिन डी की कमी के कारण है धूप ना लेना, सनस्क्रीन लगाकर धूप में निकलना, प्रदूषण वाले एरिया में ज्यादा रहना, बुजुर्गों की त्वचा में विटामिन डी कम जाना, इसके अलावा मोटापा होना जिसके कारण फैट ज्यादा होने के कारण बॉडी में विटामिन डी कम जा पाता है। बात करते हैं विटामिन बी 12 की कमी के कारण, तो शाकाहारी लोगों में विटामिन बी 12 की कमी ज्यादा होती है। इसके अलावा जिनका पाचन तंत्र कमजोर रहता है या फिर एसिड ज्यादा बनता है, उनमें भी विटामिन बी 12 की कमी ज्यादा रहती है। चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करने से हमारी बॉडी विटामिन बी 12 को अवशोषित नहीं कर पाती। इसके अलावा बढ़ती उम्र में पेट में एसिड बनना भी एक मेन कारण है। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता में रहते हैं और नींद कम लेते हैं, उनमें भी विटामिन बी 12 की कमी रहती है। अब बात करते हैं किन लोगों को ये कमी ज्यादा होती है। जो लोग लगातार और ज्यादा समय तक एसी में रहना और ऑफिस में बंद कमरे में रहते हैं, 40 साल के ऊपर उम्र में ये कमी ज्यादा देखने को मिलती है। महिलाओं के अंदर स्पेशली जो वर्किंग वुमेन है या फीड करवाते हैं मदर, उनको ये कमी ज्यादा होती है। इसके अलावा मोटापा या जिनको थायराइड की समस्या रहती है, उनमें भी विटामिन बी 12 और विटामिन डी की कमी ज्यादा रहती है। जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, उनमें भी ये दो विटामिन की कमी ज्यादा रहती है। इलाज से पहले क्या आप ये जानना चाहते हैं कि बिना टेस्ट, बिना चेक के आप ये जान पाए कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 कम हो चुका है या नहीं और विटामिन बी 12 कम हो चुका है या नहीं? तो चलिए जानते हैं विटामिन डी की कमी के क्या लक्षण हैं। हड्डियों या कमर में लगातार दर्द रहना, जल्दी थकावट होना, बालों का झड़ना, नींद ना आना या फिर बार बार सर्दी जुकाम हो जाना, मूड का अच्छा ना रहना, बहुत दुखी सा रहना, डिप्रेशन में रहना। इसके अलावा विटामिन बी 12 की कमी से हाथ पैरों में झंझनाहट रहना, कमजोरी और चक्कर आना, भूलने की समस्या होना, त्वचा का पीला पड़ जाना, कंसंट्रेट पावर का भी कम हो जाना और सांस का फूलना, ये लक्षण बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इन दोनों मिनरल्स की कमी हो चुकी है। तो चलिए अब जानते हैं कि विटामिन डी की कमी को और विटामिन बी 12 की कमी को घर पर कैसे पूरा करें। रोजाना सुबह 8 से 10 बजे के बीच की 15 मिनट की धूप आपने जरूर लेनी है। इसके अलावा जब आप धूप ले रहे हैं तो पास में आप कांच के गिलास के अंदर पानी डालकर रखिए। 2 गिलास पानी रखिए और आधे घंटे के बाद उस पानी को पी लीजिए।
अपनी डाइट के अंदर, अपनी खुराक के अंदर आपको मशरूम खानी है, मशरूम शामिल करनी है। आप मशरूम को भी आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक पहले धूप में रखें। उसके बाद मशरूम को हल्का सा उबाल कर या सूप बनाकर पिए। उबालते टाइम जो पानी आप यूज करेंगे उसे फेंकना नहीं है, उसे आपने पीना है। इसके अलावा अंडा, दूध, दही, तिल या देसी घी अपनी डाइट में शामिल करें। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार सूर्य नमस्कार जरूर करना है। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए क्या करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा, मछली अपनी डाइट में शामिल करें। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं यानी कि वेजिटेरियन हैं तो डरने की बात नहीं है। आप स्प्राउट खाएं यानी कि अंकुरित मूंग दाल, अंकुरित चने, फॉर्मेंटेड फूड का अपनी डाइट में सेवन करें। जो चीज फॉर्मेंट हो चुकी है यानी कि खमीर निकल चुका है वो आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करेगी, आपके पाचन को अच्छा करेगी। आधा नींबू लेना है और उसे गुनगुने पानी के अंदर डालकर पीना है। चाय, कॉफी का इस्तेमाल कम करना है और अच्छे से नींद लेनी है, स्ट्रेस कम लेना है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करके इन दोनों विटामिन की कमी को पूरा करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप तिल और अलसी के बीजों का नियमित तौर पर सेवन करें। आप इनको रोस्ट करके रख लें और रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में सेवन कर लीजिए, यानी कि आधा चम्मच तिल लेनी है और आधा चम्मच अलसी लेनी है। इन्हें रोस्ट करके रख लें और रोजाना सेवन करें, कभी भी किया जा सकता है। इसके अलावा आंवला जूस आपको रोजाना पीना चाहिए। कम से कम 2 से 3 चम्मच आंवला जूस आधे गिलास पानी में डालकर पी सकते हैं। इससे हमारे शरीर को विटामिन D और विटामिन B12 खुद सोखने लग जाएगा। दोस्तों, दिक्कत ये नहीं है कि हमारे शरीर में कमी है, दिक्कत ये है कि हमने प्रकृति से दूरी बना ली है, धूप से डरने लग गए हैं, पैकेट वाले फूड खाने लग गए हैं। लेकिन याद रखिए, सूरज, ताजा खाना, सही दिनचर्या, ये तीनों आपकी दवाई से ज्यादा असरदार हैं। तो आज से ठान लीजिए, सूरज की धूप आपकी दवा ही होगी। आपकी थकावट, दर्द और कमजोरी गायब हो जाएगी। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।